जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल A2 स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की रक्षाबंधन अच्छे से बीती होगी। तो कितना भी पर्व आए आपको रुकना नहीं है, डट कर बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहना है। आज हम बताने वाले हैं आपको हिस्ट्री का कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न है जो हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछते रहता है, रिपीट करते रहता है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव देखना है यूरोप में राष्ट्रवाद और अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा, आप देख सकते हैं। तो क्लास को देर ना करते हैं और क्लास को शुरू करते हैं। आपका चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। और लघु उत्तरीय क्वेश्चंस है जो हमेशा 5 नंबर के पूछते हैं। इसको 60 शब्द में लिखना है, ठीक है। क्लास 10th के लिए एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन आंसर है। तो आइए समझते हैं। पहला क्वेश्चन लघु उत्तरीय क्वेश्चन क्या है कि पहला क्वेश्चन है कि 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे। फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे, ठीक है। या फिर अथवा है, ठीक है। अथवा का मतलब क्या होता है कि ये दोनों में से कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीका से आपसे पूछ सकता है। क्वेश्चन क्या है पहला कि 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे, या अथवा 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य 3 कारण का उल्लेख कीजिए, विवरण दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन आपसे दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है, आपको क्वेश्चन को ध्यान रखना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा कि पहला कारण क्या है, कि पहला कारण क्या है। तो फ्रांस में जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद आर्लेनस वंश की लुई फिलिप ने उदारवादियों पत्रकारों तथा पेरिस की जनता के समर्थन से सत्ता प्राप्त की। राजा बनने के बाद लुई फिलिप ने मताधिकार को मध्यम वर्ग तक तो पहुंचा दिया, किंतु साधारण जनता को कोई लाभ नहीं हुआ। यानी कि जो साधारण व्यक्ति थे, सरल व्यक्ति थे, सिंपल व्यक्ति थे, उन्हें कोई भी क्या हुआ, प्रॉफिट नहीं हुआ। राजा बनने के बाद लुई फिलिप ने क्या किया था, मताधिकार तो मध्यम वर्ग के लोगों तक को दे ही दिया था, पहुंचा ही दिया था, बट साधारण जनता को, व्यक्ति को कोई प्रॉफिट नहीं हुआ था, कोई लाभ नहीं मिला था। ये आपका पहला कारण है, ठीक है। दूसरा कारण क्या है कि लुई फिलिप समाज के विभिन्न वर्ग, समाजवादियों, गणतंत्रवादियों, निरंकुशवादियों आदि सभी को संतुष्ट करने की कोशिश में किसी को भी संतुष्ट नहीं कर सका। यानी कि लुई फिलिप समाज के विभिन्न वर्ग जैसे समाजवादियों, गणतंत्रवादियों, निरंकुशवादियों आदि को संतुष्ट किया, सेटिस्फाई किया, लेकिन उसको सेटिस्फाई करने में या किसी भी लोगों को क्या किया, सेटिस्फाई नहीं किया, संतुष्ट नहीं किया। ये दूसरा कारण था। तीसरा कारण आपका है, समझिएगा, ये हमेशा 5 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आपका पूछता है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। ये हमेशा रिपीट करता है क्वेश्चंस को, तो आप अच्छे से समझिएगा। तो तीसरा कारण क्या था इसका कि लुई फिलिप की नीतियां उदारवाद की ओर अग्रसर थी। अग्रसर का मतलब आगे बढ़ रही थी, ठीक है, किंतु वह स्वयं ऐसा नहीं था। उसने समाजवादियों के खिलाफ पूंजीपतियों का पक्ष लिया। मतलब क्या कि वह स्वयं ऐसा नहीं था, ठीक है। लुई फिलिप की नीतियां जो थी उदारवाद थी, लेकिन वो क्या हो रहा था, आगे बढ़ रहा था, लेकिन वो बिल्कुल ऐसा नहीं था। उसने समाजवादी के खिलाफ पूंजीपतियों, मतलब जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग थे, अमीर लोग थे, उसका क्या किया, वो अपने तरफ ले लिया, पक्ष लिया। गणतंत्रवादी नीति तथा दमनात्मक कार्यों ने 1848 ईस्वी की क्रांति को जन्म दिया। यही आपका 3 मुख्य कारण है जो फ्रांसीसी क्रांति के कारण थे, या फिर 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य 3 कारण आपका यही थे। तो आप लोग अच्छे से इसको याद रखिएगा, एक फेयर कॉपी बना लीजिएगा, उसमें सारे क्वेश्चंस को उतार कर याद कीजिएगा, माइंड को सेट कीजिएगा। हम इतने अच्छे से आपको समझा देंगे कि आपको दोबारा कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, और ना ही आपको दोबारा वीडियो देखने की जरूरत है। आइए अगला क्वेश्चन आपका दूसरा है। दूसरा समझिएगा क्या है कि इटली जर्मनी के एकीकरण में
ऑस्ट्रिया की क्या अहम भूमिका थी। ठीक है, क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन एक्सरसाइज फर्स्ट का हिस्ट्री का सेकेंड नंबर क्वेश्चन है लघु उत्तरीय का कि इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया की भूमिका अहम क्या थी या अहम भूमिका क्या थी। तो आंसर आपका है कि इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ी बाधा थी। क्या थी? सबसे बड़ी रुकावट थी। एकीकरण के पीछे मूलतः राष्ट्रवादी भावना थी और ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक, ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? मेटरनिक घोर प्रतिक्रियावादी था। उसने इटली तथा जर्मनी में एकीकरण हेतु होने वाले सभी आंदोलनों अथवा प्रयासों को क्या किया? दबाया और मेटरनिक की दमनकारी नीति के प्रतिक्रिया स्वरूप इटली तथा जर्मनी की जनता में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ती चली गई और ऑस्ट्रिया में मेटरनिक को पतन के बाद, ऑस्ट्रिया में मेटरनिक के पतन का मतलब क्या? समाप्त हो जाना, विलीन हो जाना। तो पतन के बाद इटली तथा जर्मनी के लोगों ने एकीकरण के मार्ग का सबसे बड़ी बाधा क्या कर दिया? खत्म, समाप्त हुआ देख पुनः भारी उत्साह के साथ एकीकरण का प्रयास किया और उसमें क्या हुई? सफलता मिली, सफलता पाई। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपका ये था, आपका आंसर ये है। तो आपको अच्छे से याद रखना है, हमेशा 5 नंबर का ये पूछता है। समझिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ। अथवा इसी में एक क्वेश्चन और है कि यूरोप में राष्ट्रवाद की विकास में नेपोलियन बोनापार्ट की भूमिका क्या थी। दोनों एक ही क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग तरीका से पूछ सकता है, लेकिन दोनों क्वेश्चन आपका क्या है? सेम है। ठीक है, दोनों में से कोई भी पूछ सकता है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं, बता रहा हूं। तो समझिएगा, आंसर क्या है कि यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने में नेपोलियन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। क्या थी? कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद फैला था, नेपोलियन बोनापार्ट का, यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट का बहुत ज्यादा क्या थी? महत्वपूर्ण भूमिका थी। उसमें इटली और जर्मनी के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से क्या किया? भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर, मतलब उसे बाहर कर दिया और उसे वास्तविक तथा राजनैतिक रूपरेखा प्रदान की। मतलब अपने आप से क्या कर दिया? भौगोलिक दशा से उसको बाहर कर दिया और वास्तविक तथा राजनैतिक रूपरेखा उसको क्या कर दिया? दे दिया गया, प्रदान की। और जिससे इनके एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ, मतलब बर्बाद हो गया, खत्म हो गया। नेपोलियन के प्रभुता तथा उत्कर्ष से अन्य राज्य अपनी अपनी रक्षा का पूर्ण प्रबंध करने लगे। अब जैसे कोई भी देश हो या अपना राज्य हो, कोई भी आफत आती है तो सारे अपने अपने क्या करते हैं? रक्षा खुद करते हैं, पूर्ण प्रबंध करने लगते हैं। तो उसी प्रकार से प्रबंध क्या करने लगे? इससे उनमें आपसी एकता और राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ। और नेपोलियन के नेतृत्व में इटली के विभिन्न भागों में एकत्र सेना, मतलब एक जगह जो सेना जुटी थी, एकत्र सेना में परस्पर प्रेम एवं सहानुभूति की भावना जगी। और इटली में नेपोलियन के संगठित शासन से प्रगति हुई। इटली विभिन्न राज्यों में क्या हो गया? बट गया। नेपोलियन ने जर्मनी के 300 से अधिक स्वतंत्र राज्यों के स्थान पर 39 राज्यों को क्या किया? संघ बनाकर जर्मनी के जनता में राष्ट्रवाद का भाव बढ़ा दिया। और इस प्रकार से नेपोलियन के कार्य यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने में सहायक रहे और इस प्रकार से यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास में नेपोलियन बोनापार्ट का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका था। तो आपका कोई भी पर्व हो, दशहरा, दीपावली, छठ, होली,
15 अगस्त, रक्षाबंधन, ये सब कोई मैटर नहीं करता है। आप जितना अच्छे से तैयारी कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम की। अभी लेवल आपकी 10th फर्स्ट लेवल है, फिर 12th है, ग्रेजुएशन है, आपको अभी कंपटीशन फेस करना है। तो एक बार आप अच्छे जगह पर पहुंच जाइए। आप हमेशा हर दिन पर्व को, फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते रहिएगा, मनाते रहिएगा। लेकिन अभी क्या कर लीजिए, थोड़ा सा डटकर जमकर मेहनत कर लीजिए। वो मेहनत आपको आगे काम आएगी। आगे बढ़ते हैं। आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है कि गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। गैरिबाल्डी के कार्यों की क्या करें, चर्चा करें। आंसर क्या है कि इतिहास गैरिबाल्डी को इटली के एकीकरण के क्रम में दक्षिणी इटली की रियायतों का एकीकरण करने हेतु याद करता है। यानी कि इतिहास जो है गैरिबाल्डी को इटली के एकीकरण के क्रम में दक्षिणी इटली के रियायतों का एकीकरण करने हेतु क्या करता है, रिमेम्बर करता है, याद करता है। प्रारंभ में वह मेजनी के विचारों का समर्थक था। ध्यान दीजिएगा क्या क्या बोल रहे, सुनिएगा अच्छा से। सुनते ही आपको वीडियो देखिएगा, सुनते ही आपको याद हो जाएगा। किंतु बाद में काबुल से बहुत ज्यादा क्या हुआ था, प्रभावित हुआ था। पहले किसका विचारधारक था, वो मेजनी का समर्थक था। बाद में किसका हो गया, काबुल से प्रभावित हुआ। संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर क्या बन गया, पक्षधर बन गया। गैरिबाल्डी क्या था, पेशे से नाविक था। तो ये आपका क्वेश्चंस एक ऑब्जेक्टिव भी उठ सकता है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। तो आप आंसर क्या मारिएगा, नाविक था। तो गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। उसने कर्मचारियों तथा स्वयं सेवकों की सशस्त्र सेना का गठन कर इटली के प्रति सिसिली तथा नेपलस पर क्या कर दिया, आक्रमण कर क्या कर लिया, जीत हासिल कर लिया, विजय प्राप्त की। गैरिबाल्डी ने यह विक्टर इमैनुअल के प्रतिनिधि के रूप में सत्ता संभाली, पद ग्रहण कर लिया। उसके बाद गैरिबाल्डी विक्टर इमैनुअल से क्या किया, मिला और दक्षिणी के इटली के जीते गए संपूर्ण क्षेत्र एवं संपत्ति क्या कर दिया, उसे दान दे दिया, सौंप दिया। और गैरिबाल्डी ने विक्टर इमैनुअल द्वारा दक्षिणी क्षेत्र के शासक बनने के निमंत्रण को क्या कर दिया, ठुकरा दिया और कृषि कार्य में, खेती के कार्य करना वो अपना लिया, स्वीकार किया। ये था आपका चौथा का क्वेश्चंस और आंसर्स। आपका 5वां नंबर क्वेश्चंस क्या है, समझिएगा कि विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए इम्पॉसिबल था। हाउ, कैसे, असंभव था, कैसे। ये क्वेश्चन सारा अति लघुतर प्रश्न है जो सारा रिपीट करता है। 5 नंबर का क्वेश्चंस आपका रिपीट करता है, ठीक है। तो अच्छे से क्या करना है, आपको याद करना है, सुनिए और समझिए, याद हो जाएगा। तो आंसर क्या है कि विलियम प्रथम या फर्स्ट का यह दृढ़ विश्वास था कि प्रसा के ही सुदूर का मतलब क्या होता है, दूरी, राजतंत्र के नेतृत्व में ही जर्मनी का एकीकरण पॉसिबल था, संभव था। विलियम प्रथम राष्ट्रवादी विचारधारा का था, समझिएगा। उसके द्वारा जर्मनी में औद्योगिक क्रांति में तेजी लाने एवं आधारभूत संरचनाओं का सुदृढ़ करने के फलस्वरूप जर्मन राज्य एकता के सूत्र में क्या होते चला गया, बंधते गए और जर्मनी के एकीकरण के मार्ग में बाधक बन ऑस्ट्रिया से मुकाबला हेतु क्या कर लिया, सैन्य शक्ति जो मजबूत थी उसको आवश्यकता थी, जरूरत थी, जिसके लिए क्या किया, विलियम प्रथम ने एकीकरण के उद्देश्य को ध्यान में रखकर अपने प्रशासन हेतु योग्य व्यक्तियों मतलब पढ़े लिखे व्यक्तियों का क्या किया, चूज किया, चयन किया था। इसी क्रम में उसने महान कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया था। क्या किया था, महान कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त कर लिया था। कौन, विलियम प्रथम। विलियम प्रथम ही वह व्यक्ति था जिसने बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण जैसा महत्वपूर्ण कार्य करने का अवसर प्रदान किया तथा हर कदम पर उसे समर्थन भी किया, साथ भी दिया। अन्यथा बिस्मार्क के लिए यह उपलब्धि हासिल करना इम्पॉसिबल था, असंभव था।
तो फ्रेंड्स, यह सेशन आपको कैसा लगा? अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। अगर कोई प्रॉब्लम होती है, डाउट होती है, तो आपको इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा। आप उसे फॉलो कर या कमेंट के द्वारा आप हमसे कोई भी क्वेश्चंस का आंसर्स ले सकते हैं और हम आसानी से आसानी, वो भी जल्द, तुरंत आपको रिप्लाई देंगे। तो यह सेशन कैसा लगा? देखते रहिए सारे वीडियो को, दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आपके कोई भी फ्रेंड्स, भाई बहन इस कोरोना काल के दौरान कोई छूटे नहीं, ताकि अच्छे से अच्छे पढ़ाई कर सके और बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स, नंबर उठाए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।